दोस्तों, वो जमाना गया जब लोगों को शुद्धता की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती थी। बाजार में आप किसी भी तरह के फल सब्जी खरीद सकते थे, वह भी बिना किसी डर के। लेकिन आज का समय कुछ और ही है। आज फल सब्जियां, चावल, दाल, हर चीज में मिलावट की जा रही है। सेबों में वैक्स लगाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चमकदार दिखे। केलों को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। हरी सब्जियों को और हरा बनाने के लिए रंग बिरंगे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। और यही वजह है कि आज एक आम इंसान की औसतन आयु 50 से 52 वर्ष तक की रह गई है। जैसे ही व्यक्ति 30 की उम्र पार करता है, उसे तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। और वजह है सिर्फ और सिर्फ मिलावट। आपने आज से कुछ समय पहले सुना होगा कि कुछ लोग नकली चावल और नकली अंडे बनाने का भी काम कर रहे थे। कई जगहों पर तो प्लास्टिक के चावल और अंडे भी बरामद किए गए थे। लेकिन अब आपको जो चीज बताने वाले हैं हम, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब मार्केट में नकली चिकन यानी कि नकली मुर्गी बनाने का काम भी शुरू हो गया है। आपने बिल्कुल सही सुना। दाल, चावल, सब्जी, भाजी तो छोड़ दीजिए। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब बाजार में नकली मुर्गे बिकने भी शुरू हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई नकली मुर्गे कैसे बन सकते हैं, क्योंकि जब आप चिकन खरीदने जाते हैं तो उनमें तो जान होती है, फिर वो नकली कैसे हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि मुर्गे तो असली होते हैं, लेकिन उन्हें जिस नकली तरीके से तैयार किया जाता है, आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कोई भी पोल्ट्री फार्म घूम कर आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर बर्ड फार्मिंग कैसे हो रही है। चलिए ये सब छोड़िए, आप इतना बताइए कि क्या उम्र से पहले आपके बाल सफेद हो चुके हैं? क्या आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है? आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं? या फिर मोटापा आपका साथ नहीं छोड़ रहा? अगर आप इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपको आज ही से चिकन खाना छोड़ना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि एक चिकन यानी कि एक मुर्गे को बड़े होने में कितना वक्त लगता है? आपको बता दें कि एक मुर्गे को नेचुरल तरीके से बढ़ने में 4 से 5 महीनों का वक्त लगता है, लेकिन पोल्ट्री फार्म्स में इन्हें 2 महीनों में तैयार कर लिया जाता है, शायद उससे कम में भी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। आपको बता दें कि इस तरह के कई हार्मोनल इंजेक्शन आ गए हैं जो पोल्ट्री फार्म में इन मुर्गों को लगाए जाते हैं, और इस तरह के इंजेक्शन लगाने के बाद ये सिर्फ 2 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं। कुछ मुर्गे तो 2 से 3 किलो के भी हो जाते हैं, और उसके बाद इन्हें अलग अलग छोटी छोटी दुकानों में सप्लाई कर दिया जाता है, जहां पर आप जाकर बड़े शौक से इस चिकन को खरीदते हैं और खाते वक्त ये सोचते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता होगा और ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो इंजेक्शन इनमें लगाया जाता है, उसी इंजेक्शन के तत्व आपकी बॉडी में भी मिल जाते हैं, आपके खून में चले जाते हैं, आपके दिमाग तक जाते हैं, आपके दिल तक जाते हैं, आपके फेफड़ों, आपके लिवर, आपकी किडनीज, हर जगह चले जाते हैं, जिसकी वजह से आज के बच्चे उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगे। कम उम्र में लोगों के बाल सफेद होने लगे, लड़कियों को जल्दी पीरियड्स आने लगे, लोगों में चिड़चिड़ेपन की शिकायत पैदा होने लगी है, और इस तरह की कई बीमारियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के शरीर में घर करती जा रही हैं, क्योंकि मुर्गों को हार्मोन्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जब आप पोल्ट्री फार्म पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर मुर्गियों को कितने गंदे तरीके से रखा जाता है। महीनों तक उन पोल्ट्री फार्म की सफाई नहीं होती। ऐसे कई छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म होते हैं जहां पर इस तरीके से फार्मिंग की जाती है, जिसे देखकर आप आज ही चिकन खाना छोड़ देंगे। आपको बता दें कि मुर्गियों में बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं। अगर एक मुर्गी को भी किसी पोल्ट्री फार्म में बीमारी हुई तो आशंका है कि पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म रात भर में साफ हो जाएगा। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए इन मुर्गियों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि बीमारियों से बचे रहें। लेकिन आपको बता दें कि इंजेक्शन इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कई मुर्गियां रात भर में मर भी जाती, लेकिन उन मुर्गियों को फेंका नहीं जाता, बल्कि इन मुर्गियों को सस्ते दामों में छोटी छोटी दुकानों में सप्लाई कर दिया जाता है, और ये मुर्गियां ज्यादातर रेस्टोरेंट में सप्लाई कर दी जाती है।
और आपको पता भी नहीं चलता कि आप बीमारी से मरी हुई मुर्गी खा रहे हैं। इसके अलावा बीमारियों से बचाने के लिए मुर्गियों को जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन इंसानों के शरीर में भी एंटर कर जाते हैं और उसके बाद तरह तरह की बीमारियां सामने आने लगती। आप सोच कर देखिए, आप एक बॉडी बिल्डर है, आप रोजाना अपनी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाते हैं और प्रोटीन की डाइट को मेंटेन करने के लिए आप चिकन का सेवन भी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप असल में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले रहे हैं और ये इंजेक्शन आपको धीरे धीरे ऐसी ऐसी बीमारियां देगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लिए पोल्ट्री फार्म वाले हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम चिकन खाना छोड़ सकते हैं? छोड़ दें या नहीं? नॉन वेज लवर्स को आप कितना भी अच्छे से अच्छा खाना खिला लीजिए, जब तक उनके मुंह में चिकन या मटन नहीं जाएगा उन्हें खाने का स्वाद नहीं आता। तो इसलिए अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो जितना हो सके देसी मुर्गे खाइए, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल तरीके से बड़े होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि इन मुर्गों की फार्मिंग किस तरह से की जा रही है, इस पे ध्यान देना होगा आपको। ठीक इसी तरह दोस्तों, जिस तरह से नकली मुर्गे बनाने का काम किया जा रहा है, इसी तरह से आजकल सब्जी भाजी भी पूरी तरह से मिलावटी आ रही है। तो अगर आप शुद्ध खाना खाना चाहते हैं तो अपने घर के आंगन में या छत पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम के जरिए आप सब्जियां बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इस तरीके में ना ही मिट्टी की जरूरत होती है और ना ही केमिकल की। YouTube में आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप आसानी से अपने घरों में ही अपने खुद की सब्जियां बना सकते हैं, उगा सकते हैं। इतनी सब्जी उगा लेंगे आप कि आपको बाजार से सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जितना हो सके इस मिलावटी दुनिया से दूर रहे, नहीं तो आप भी हॉस्पिटल में मरीजों की लाइन में नजर आएंगे जहां पर हमेशा भीड़ दिखाई देती है। अपने आप को स्वस्थ रखें और मिलावटी चीजों से जितना हो सके उतना दूर रखें। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाएं, फेसबुक में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, यूट्यूब में शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।